छोड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका महाराष्ट्र में लग सकता है। 10 विधायक जो हैं वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। लगातार उठापटक महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रही है। मंत्री वडेट्टीवार कांग्रेस छोड़ सकते हैं। विजय वडेट्टीवार के नेतृत्व में ये बगावत के सुर मुखर हो सकते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस में। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। सरकार में किस तरह का संकट सरकार पर आ गया है वो आप यहां पर देख सकते हैं। तस्वीरें लगातार देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद एक एक अपडेट जो लगातार निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति से आ रहा है। हमने देखा कैसे एकनाथ शिंदे जो है वो नॉट रीचेबल कल से बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए शिवसेना के नेता संजय राउत हो, बड़े वरिष्ठ नेता बाकी हो, उनकी ओर से अब यह कह दिया जा रहा है कि संपर्क हो गया है, बात हो गई। अगर बात हुई है तो क्या बात हुई है, आखिर कैसे उनके पीए के फोन बंद हैं, उनके खुद के फोन बंद हैं। उसके साथ बाकी अपने समर्थक विधायकों को लेकर वो गुजरात के सूरत में जाकर एक होटल में बैठकर आखिर क्या कर रहे हैं। और इसके बाद एक के बाद एक जो आपात बैठक यहां पर बुलाई जा रही है उसका क्या। शाम को कांग्रेस की आपात बैठक यहां पर होने वाली है जिसमें कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में क्या अंक गणित है, क्या बहुमत है, कहां किस आंकड़े पर अभी महाविकास अघाड़ी खड़ी हुई नजर आती है, ये भी हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक के बाद एक बड़े बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे के गुजरात के सूरत पहुंच जाने के बाद जो हलचल यहां पर मची है वो एक एक अपडेट उससे जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गौरव भी लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक के बाद एक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात करते हैं, कांग्रेस की बैठक होने जा रही है, जेपी नड्डा और साथ ही साथ में अगर हम अमित शाह की बात करते हैं, आपने खुद ये जानकारी दी थी कि उपराष्ट्रपति से वहां पर मुलाकात हुई है, लेकिन इस मामले से थोड़ी सी अलग है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल अभी फिलहाल बहुत ज्यादा तेज है। अमित जी देखिए, अमित शाह और जेपी नड्डा भी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर से निकल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वहां पर जिस तरह से माहौल बदल रहा है, हालांकि कांग्रेस और जो एनसीपी है उनके घर पे सेंधमारी नहीं हुई है, लेकिन उनको भी डर है कि कहीं उनके भी कुछ विधायक जो हैं वो बागी ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है, और आप कह सकते हैं फिलहाल शिवसेना पर है, और जो 55 विधायक हैं, जो अगर दल बदल कानून से बचने के लिए करीब 37 विधायकों की जरूरत है। एकनाथ खड़से जो है उनके साथ भी कुछ जो दावा है कि 20 से 25 है, तो अपने अपने घर को बचाने की कवायद चल रही है। उद्धव ठाकरे भी लगातार अपने लोगों से बात कर रहे हैं, अपने जो बागी विधायक हैं उनको संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है सरकार बचाने से पहले जरूरी है कि पहले घर बचा लिया जाए। घर बचा पाएंगे तभी सरकार बच पाएगी। तो यही स्थिति एनसीपी की भी है। कांग्रेस भी अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जो एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक वहां पर मौजूद हैं सूरत में, वो तो है ही। इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि करीब 10 से 15 ऐसे विधायक हैं जो कि नाराज हैं और इनके संपर्क में नहीं है। सारा खेल जो है उन 10 से 15 विधायकों को लेकर है, जो कि अभी भी आउट ऑफ रिच, या आप कह सकते हैं कि जो नेटवर्क एरिया के बाहर हैं, जो शिवसेना के नेटवर्क से बाहर हो चुके हैं। तो वहां पर सबसे बड़ी चिंता उनके लिए हो रही है कि कैसे घर बचाया जाए। और बीजेपी इंतजार कर रही है कि एग्जैक्ट नंबर जो आप कह सकते हैं कि मैजिक फिगर होता है 145 का, उसके आंकड़े को पार कर पाएगी। और टोटल कितने विधायक हैं जो कि खुलकर सामने आने को तैयार है, क्योंकि पीछे बीजेपी को डर यह है कि कहीं आप एक कदम वो आगे बढ़ाए और फिर वो जो विधायक है वो अपने कदम पीछे ना खींच ले और फिर से फजीयत ना हो जाए। तो ऐसे सूरत में बीजेपी ठोक बजाकर हर काम करना चाहती है और इसीलिए इंतजार कर रही है एकनाथ खड़से और वो तमाम विधायकों का, उनके मूव का, कि वो कैसे आगे आते हैं, फ्रंट में आते। कहा जा रहा है कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो ऐसे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करेंगे तो क्या लाइन लेते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा, और इसके बाद फिर बीजेपी अपनी लाइन तय करेगी। बिल्कुल अमित, हमारे साथ इस वक्त रविकांत राय भी जुड़ चुके हैं, गौरव भी लगातार हमारे साथ बने हुए। रविकांत, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी फिलहाल है। इंतजार किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है उनके साथ मौजूद जो समर्थक विधायक हैं उनकी ओर से क्या ऐलान यहां पर किया जाता है। फूक फूक कर कदम यहां पर रखे जा रहे हैं, कोई गलती जो है उसकी गुंजाइश ना रहे। रविकांत, देखिए उसकी वजह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एमएलसी चुनाव को लेकर क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद शिवसेना के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। भारतीय जनता पार्टी के पास 106 वोट थे, लेकिन उसको 21 नंबर्स और ज़्यादा मिले हैं।
यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है बहुत ज़्यादा आशान्वित है। उसे ये लग रहा है कि इस बार जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में वो मुकाम हासिल कर लेगी जिसके लिए वो लगातार लंबे समय से प्रयास कर रही है। लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर है उसको लेकर फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता फ्रंट पर तभी आएंगे जब एकनाथ शिंदे इस बात को इंश्योर करते हैं कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है अगर वो भी लगता है तो पूरी की पूरी पार्टी टूट रही है। यानी 2/3 से ज़्यादा विधायक जो हैं उनके संपर्क में हैं बताए जा रहे हैं। उस दूसरी तरफ पवार और उद्धव ठाकरे की जो बैठक होने जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी सरकार जो है महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की है। क्या कोई विधायक या नेता सिस्टम के दबाव में आकर जो कमिटमेंट कर रहा है वो देर रात तक बदल तो नहीं जाएगा? विधायक शिवसेना को वापस ज्वाइन तो नहीं कर लेंगे? इन्हीं तमाम कयासों और अटकलों के बीच में बीजेपी का जो नेतृत्व है वो पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहा है और लगातार स्टेट यूनिट से जो फीडबैक है वो सेंटर की यूनिट को दी जा रही है। जब एकनाथ शिंदे इस बात को इंश्योर कर देते हैं कि उनके पास जो है शिवसेना के 37 विधायक हैं जो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं, उसके बाद बीजेपी का जो अगला कदम होगा वो ये होगा कि वो सबसे पहले ये गवर्नर के पास एक लेटर दे के कहेगी कि जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है वो अल्पमत में है, यानी उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। या तो वो सदन के पटल पर मेजॉरिटी को सिद्ध करें या फिर भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे आए हैं बिल्कुल वापस हम आपके पास रविकांत लौटेंगे। एक के बाद एक बड़ी अपडेट्स जो है वो महाराष्ट्र से आ रही हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कल कमलनाथ जो है वो मुंबई पहुंचने वाले हैं, कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुंबई पहुंचेंगे कल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कल वो कांग्रेस के नेताओं से बैठक करने जा रहे हैं। नड्डा के घर अमित शाह पहुंचे थे, 20 मिनट तक वहां पर मुलाकात हुई, उसके बाद वहां से निकले, उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, वहां से भी बाहर निकल चुके हैं, आधे घंटे बाद साथ में निकले थे उसके बाद। और अभी ये बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जो हैं वो कल मुंबई पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बड़े बड़े चेहरों का मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई आना, बाकी जगहों से मुंबई पहुंचना लगातार यहाँ पर जारी है, क्योंकि अभी फिलहाल सियासत महाराष्ट्र में गरमाई हुई नजर आती है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका यहाँ पर हम रुख करेंगे। गौरव श्रीवास्तव, रविकांत, अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। गौरव का यहाँ पर रुख करेंगे। गौरव, कांग्रेस की एक मीटिंग जो है आज महत्वपूर्ण, वो भी शाम को होने जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी मुंबई पहुंच रहे हैं। कल एक बैठक वो भी करने वाले हैं कांग्रेस नेताओं के साथ। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई हैं और जिस तरीके से उम्मीदवार की जीत हुई है, ये बात तो तय है कि कांग्रेस के पास जितने भी सदस्य हैं उन सभी के बीच में जो है एक सूत्र में वो वहां पर उनको बांधकर नहीं रखा जा सका। और इसकी एक बड़ी वजह रही है, जब से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनी है उस वक्त से ही पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मंत्रालयों और विभागों के बंटवारों को लेकर कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी की एक लहर रही। और अभी जिस तरह से पहले हम खबर बता रहे थे विजय नामदेव राव की, विजय नामदेव राव भी जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी उस वक्त नहीं आए थे और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनको कम महत्वपूर्ण वाला विभाग जो है वो दिया जा रहा है। तो ये जो कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी है वो महाराष्ट्र में रही है। और ऐसे में जिस तरीके से महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी की बात करें तो वहां पर शिवसेना और एनसीपी का दबदबा है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस होता है कि उनको वो स्थान नहीं मिल सका है। और इसी वजह से ये खबरें आ रही हैं कि सूत्रों के मुताबिक कि 10 ऐसे नाराज विधायक हैं जो कि पार्टी का पाला बदल सकते हैं, दूसरे पाले में जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये बहुत आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में। लेकिन फिलहाल यही है कि अब कमलनाथ जा रहे हैं, सक्षम नेता हैं, खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं दरअसल। और ऐसे में अब कमलनाथ क्या वहां सभी विधायकों को एक छत के नीचे लाकर सबको एक साथ लेकर चलने की और सरकार में बने रहने की बात को मना पाएंगे, देखने वाली बात होगी। और यही वजह है कि कांग्रेस एक तरफ तो तमाम चौतरफा समस्याओं से जूझ तो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से गठबंधन में अब तक 2.5 साल की लगभग सरकार जो है वो चल गई, ऐसे में अब जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। एक तरफ कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जो है वो अस्वस्थ थी और अभी सही होकर वापस आई हैं। उनके दूसरे नेता राहुल गांधी लगातार 5वें दिन उनसे ईडी पूछताछ कर रही है।
तो ऐसे में अब पार्टी नेतृत्व जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि बड़े नेताओं के जरिए, जो दूसरे बड़े नेता हैं उनके जरिए जो है महाराष्ट्र में अपने विधायकों को एक छत के नीचे रखा जा सके, एक साथ रखा जा सके, ताकि एक अच्छे मैनेजर के तौर पे माना जाता है कमलनाथ को कि चीजों को बेहतर तरीके से यहाँ पर वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और शायद कांग्रेस की एक और कवायद है यहाँ पर। गौरव, हमारे साथ संदीप भी मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभी फिलहाल मुंबई से क्या अपडेट आपके पास आ रहा है संदीप, बताएं जरा। जी, अभी बाला साहब थोरात से जो है वो बात हुई है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि कमलनाथ जो है वो मध्य प्रदेश में उन्होंने जो है वो दौर देखा है जब उनकी खुद की सरकार चली गई थी। तो उसके बाद अब वो उन्हें जो है महाराष्ट्र में भेजा जा रहा है केंद्र नेतृत्व द्वारा, और वो महाराष्ट्र में समीकरण को जो है वो संभालने का प्रयास करेंगे।